नमस्कार मित्रों। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। यह हमारा टॉपिक रहेगा मुख्यतः गति, मोशन। हमने देखा मात्राएं, मात्रक आवश्यक होते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए। इसी प्रकार गतियां भी महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी वस्तु के बारे में जानने के लिए। गति महत्वपूर्ण भाग है। हम देखें फिजिक्स के जो हमारे पिता हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूटन, लेकिन हम देखें तो न्यूटन से पहले भी गति संबंधित, अणुओं संबंधित, परमाणुओं संबंधित कई नियम दिए गए, जैसे महर्षि कणाद और अन्य कई विद्वान को हम जानते हैं। ब्रह्मगुप्त को अपन जानते हैं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में। तो इस प्रकार से हम देखें तो बहुत सारे जो है गतियों के बारे में बहुत सारी जानकारी पिछले कालों में जो है प्राचीन काल से ही चलती रही है। गतियों के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्थानांतरीय गति की। यहाँ हम गतियों के प्रकार देखेंगे। स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, कंपनीय गति, एक विमीय गति, तो और भी हम गतियां देखेंगे। द्विविमीय गति क्या होती है, त्रिविमीय क्या होती है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, चाल वेग क्या है, ठीक है। तो इससे संबंधित त्वरण क्या है, केंद्रीय वेग क्या है, और भी कई चीजों को अपन देखेंगे। पहले अपन देखते हैं स्थानांतरीय गति के बारे में जानकारी लेते हैं। स्थानांतरीय गति क्या होती है? जब हम कहते हैं कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रही है तो वह अपने स्थान को परिवर्तित कर रही है, यह स्थानांतरीय गति है। इसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वहां से लौटना, यह स्थानांतरीय गति कहलाती है, ठीक है। तो स्थानांतरीय गति को हम देखते हैं, यह रेखीय गति होती है। रेखीय गति, लाइनर मोशन, लाइनर मोशन कहलाती है। रेखीय गति या लाइनर मोशन मतलब जब एक ही रेखा में गति हो रही हो तो इसे हम लाइनर मोशन या रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। तो एक सीधी रेखा में गति है। तो हम देखें जैसे ट्रेन का चलना हुआ या हम सीधे चल रहे हैं तो यह एक प्रकार का लाइनर मोशन है, रेखीय गति है। तो हम देखें जब यह गति दाईं से बाईं ओर होती है, दाईं से बाईं, तो इसको हम धनात्मक गति कहते हैं। माने ये राइट टू लेफ्ट हो रही है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव मोशन कहलाता है। जब गति राइट टू लेफ्ट हो तो ये पॉजिटिव मोशन, और जब लेफ्ट टू राइट हो तो निगेटिव मोशन कहलाता है। तो हम पॉजिटिव मोशन कहते हैं गति का राइट टू लेफ्ट होना, दाएं से बाएं ओर होना, ठीक है। तो स्थानांतरीय गति है। ये एक निश्चित रेखा, एक सीधी रेखा में होती है, जैसे ट्रेन का चलना। हम देखते हैं ट्रेन पास आती है तो उसकी आवाज बढ़ती जाती है, दूर जाती है तो उसकी आवाज घटती जाती है, ठीक है। अब हम बात करें घूर्णन गति की, रोटेटरी मोशन की। रोटेटरी, रोटेशन क्या होता है? जब गति कोई वस्तु गोल घूमती है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। माने हम कहें एक बिंदु के आसपास किसी वस्तु का घूमना रोटेशन है, घूर्णन है। वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है, एक एक्सिस पर घूमती है। एक्सिस या अक्ष पर घूमना, जब किसी अक्ष पर कोई वस्तु घूमती है तो वह उसकी घूर्णन गति कहलाती है, रोटेटरी मोशन कहलाता है। तो जैसे पृथ्वी का घूमना रोटेटरी मोशन कहलाता है, ठीक है। एक तो रोटेटरी मोशन करेगी और फिर उसके बाद सूर्य के चारों परिक्रमा करेगी, ठीक है। तो घूर्णन गति और ये अपने अक्ष पर घूमना रोटेशन, घूर्णन है। कंपनीय गति, जब वस्तु किसी बिंदु के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। वस्तु के दाएं बाएं घूमे, दाएं बाएं घूमे, तो यहाँ कोई वस्तु है, वाइब्रेशन हुआ तो यहाँ आई और वापस अपनी जगह पर वस्तु लौट आई, तो इसको हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, ये वस्तु एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, तो ये मोशन जो हो रहा है
ये रोटेटरी मोशन है, वस्तु का अपनी जगह वापस लौट के आना रोटेटरी या कंपनीय गति कहलाता है, सॉरी वाइब्रेटरी या कंपनीय गति कहलाता है। वस्तु घूम करके अपने यथा स्थान पर दोबारा पहुंच जाती है, यह कंपनीय गति है, कंपन न होना, वाइब्रेशन होना। एक विमीय गति और स्थानांतरीय गति लगभग एक ही जैसी है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक विमीय गति हम विमाओं में देखते हैं, हम इसको 3 डायमेंशन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम इसके 3 डायमेंशंस देखें तो हम इस टाइप देखें तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। यहां हम बात कर रहे हैं कोई वस्तु हवा में जा रही है, ठीक है, हवा में जा रही है। हमने इसको x y और इसको z ले लिया, x y z ले लिया। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में जा रही होती है तो ये हमारा एक विमीय गति है, ठीक है। वन डायमेंशन मोशन कहलाएगा, एक विमीय गति कहलाएगा, ठीक है। जैसे एक फुटबॉल खिलाड़ी, ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी गेंद को सीधा लेकर जा रहा है, ठीक है, गेंद सीधा ले जाए। यदि एक फुटबॉल खिलाड़ी गेंद को सीधे लेकर के जा रहा है गोल पोस्ट की ओर, तो यह कहलाएगा एक विमीय गति, वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में भागे चला जा रहा है, पैर में फुटबॉल है और भागते हुए जा रहा है, ठीक है। द्विविमीय गति, द्विविमीय गति हम इसी प्रकार में देखें, अगर x y और z में डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, x y और z में हम डिफाइन करेंगे इसको, तो हम देखेंगे दो द्विविमीय गति, 2 डायमेंशन मोशन में जा रहे हैं। 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि कभी गति इधर हो रही है, कभी गति इधर हो रही है, कभी गति ऐसे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है। जब डायमेंशन चेंज हो रहा हो तो उसे हम द्विविमीय गति, 2 डायमेंशन मोशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम फुटबॉल खिलाड़ी का उदाहरण है, तो खिलाड़ी गेंद को बचा कर ले जा रहा है, ले जाए, ठीक है। तो खिलाड़ी कैसे जाएगा? खिलाड़ी कभी सीधे जाएगा, अगर सामने खिलाड़ी आया उससे बचा के इधर जाएगा, इधर कोई खिलाड़ी आ गया तो इधर जाएगा, इधर कोई खिलाड़ी आया तो इधर जाएगा। तो यूं करके कभी आगे कभी पीछे होकर के खिलाड़ी आगे की ओर बढ़ेगा। तो जब 2 डायरेक्शन में बढ़ता है, x के अकॉर्डिंग भी बढ़ रहा है और यहाँ हम देख रहे हैं z के अकॉर्डिंग भी बढ़ रहा है, तो 2 के अकॉर्डिंग जब मूवमेंट हो रही है तो ऐसी जो मोशन होती है उसे हम कहते हैं द्विविमीय गति। 2 दिशाओं में खिलाड़ी भागता है। त्रिविमीय गति जैसे कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है, वो 3 दिशाओं में कोशिश कर रहा है, बॉल ले जाने की कोशिश कर रहा है 3 दिशाओं में, ठीक है। ठीक है, 3 दिशाओं में बॉल लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब अब जो खिलाड़ी है वो बॉल को आगे तो लेकर के जा रहा है, आगे लेकर के जा रहा है खिलाड़ी से बचाते हुए, इससे बचाते हुए, साथ में किक भी मार रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग भी मूवमेंट हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी, इसके अकॉर्डिंग भी, तीनों के अकॉर्डिंग मूवमेंट हुआ। बॉल सर के ऊपर से होते हुए जा रही है। जब बॉल हवा में आ गई तो 3 डायमेंशन, 3 दिशाओं में घूमती हुई बॉल जा रही है। इसने पोस्ट किया, ये है एक खिलाड़ी, इसने अपने A1 खिलाड़ी को पोस्ट किया बॉल। जब एक खिलाड़ी हवा में मार करके दूसरे खिलाड़ी को बॉल पोस्ट कर रहा है या गोल मारने के लिए हवा में किक मार रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बॉल हवा में उठी तो वह त्रिविमीय गति में होगी। तो हम जो कह सकते हैं, हवा में गेंद मारना, डायरेक्शन सही है, वो अपने खिलाड़ी को पास देना चाहता है। एक अच्छा खिलाड़ी है, रोनाल्डो है, ठीक है, या क्षेत्रीपाल है, और वो वाइचिंग भूटिया है, वो सही व्यक्ति को किक दे करके, सही व्यक्ति को
बॉल दे करके अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहता है, फॉरवर्ड करना चाहता है बॉल, तो उसने हवा में किक मारी, तो हवा में वो बॉल को लेकर के जा रहे हैं, तो ये 3 डायमेंशन मूवमेंट हो रहा है। पैर के सहारे वो खिलाड़ियों के बीच से निकल रहे हैं, 2 डायमेंशन हो रहा है। सीधे रनिंग मार रहे हैं, 1 डायमेंशन मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम देखें दूरी। तो इन गतियों के अतिरिक्त जब हम बात कर रहे हैं दूरी की, दूरी क्या होती है? वस्तु की इकाई लंबाई को दूरी कहते हैं। हम कहें यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ को हम दूरी कहते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ हम कह सकते हैं दूरी को, डिस्टेंस को। तो हम कहते हैं दूरी या डिस्टेंस जो है वस्तु की इकाई लंबाई है। ठीक है, तो हम जो लेंथ पढ़े थे मीटर, तो इसके लिए भी सेम यूनिट हम यूज करेंगे मीटर का, क्योंकि हम लेंथ के लिए दूरी के लिए हमने जो है जब हम एसआई मात्रक पढ़ रहे थे तो हमने लंबाई के लिए क्या यूज किया था? मीटर। तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे मीटर। तो हम किसी भी दूरी को हम लंबाई को हम दूरी कह सकते हैं। हमने कहा ये बिंदी बनाई हमने ए, ये बनाया बी, इन दोनों के बीच की कितनी दूरी है? तो ए और बी के बीच की दूरी हमने ले लिया 3 इंच है। ठीक है, ए और बीच के मध्य की दूरी 3 इंच है, तो ये 3 इंच दूरी हो गई। तो कोई भी लंबाई हो उसको हम दूरी कहेंगे। 3 इंच की दूरी है, जो भी है एटसेट्रा, इसको हम ऐसा काउंट करते हैं। तो हमने देखा इसका एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट वही मीटर ही रहेगी, क्योंकि हमने लंबाई की लेंथ की यूनिट मीटर देखी है। ठीक है, और ये जो दूरी होती है, ये चूंकि लेंथ है, तो हमने आपको बताया था कि वो सभी राशियां अदिश राशियां हैं जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जो आपकी मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक जैसी ही है ये, तो इसमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? एक अदिश राशि हो जाएगी, मतलब स्केलर। ठीक है, अदिश राशि हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। ये हो गई अपनी दूरी। तो हमने कहा उदाहरण के लिए एक एग्जांपल ले लिया, इंदौर से उज्जैन 45 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इंदौर से उज्जैन 45 किलोमीटर दूर है। तो यह दूरी हो गई, लेकिन किस दिशा में है? दिशा तय नहीं है, बस हमने एक अंदाजा, एक दूरी बता दी कि 45 किलोमीटर की दूरी पर है। वाया आप देवास जाते हो, वाया आप सांवेर जाते हो, वाया आप भोपाल जाते हो, अमेरिका से लौट करके आते हो, कहीं से भी आप, 45 किलोमीटर की दूरी है। हमने एक आंकड़ा रख दिया। ठीक है, तो हमने सिर्फ दूरी बताई, तो इसमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है, हमने इसमें दिशा नहीं बताई है। अब हम देख रहे हैं दूरी के बाद है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी वस्तु के लंबवत लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, वस्तु की लंबवत इकाई, दो वस्तुओं के मध्य कोई लंबवत इकाई हो तो उसको हम दूरी कहते हैं। ठीक है, तो लंबवत इकाई का मतलब होता है हमने किसी एक बिंदु पे कोई पॉइंट रखा और वहां से कोई एक डायरेक्शन चुना और उस जगह पर हमने उस बिंदु को दूसरे बिंदु को रख दिया। तो इस तरह से हमने कोई बिंदु रख दिया तो ये बन गया हमारा दूरी। हमने यहाँ लिख दिया धार, इधर लिख दिया खंडवा, इधर लिख दिया देवास, इधर लिख दिया उज्जैन,
तो ऐसा हमने एक बना दिया, डिस्टेंस बना दिया, ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो है नॉर्थ में आ गया, उत्तर में आ गया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो उज्जैन है, उज्जैन इंदौर से उत्तर की ओर 45 किलोमीटर दूर है। तो अब हमें डायरेक्शन मिला कि हम उत्तर की ओर अगर बढ़ते हैं तो हम 45 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, हम उज्जैन पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा एक डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में एक डायरेक्शन हो गया, हमारे पास में एक दूरी हो गई, हमारे पास में दोनों हो गया। तो हमारे पास में परिमाण भी है, परिणाम भी है, हमारे पास में दिशा भी है। तो जब हमारे पास में डायरेक्शन भी हो और जो है परिमाण भी हो, तो हम उसका जो रिजल्ट आता है हमारे पास में, तो हमारे पास में दिशा और परिमाण दोनों होगा, तो ये सदिश राशि हो जाएगी। सदिश माने वेक्टर, सदिश वेक्टर, ठीक है। तो एक वेक्टर यूनिट हो जाएगी ये, तो एक सदिश राशि हो जाएगी विस्थापन। विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारे पास में दिशा भी हो और डिस्टेंस भी हो, तो इसको हम विस्थापन कहते हैं। अब हम बात करेंगे, तो इसकी यूनिट एसआई में मीटर ही होगी, क्योंकि कोई अंतर नहीं है। लंबवत इकाई है, लंबाई है, एक ही बात है, तो हम इसकी यूनिट को मीटर ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास में विस्थापन। विस्थापन हो गया, विस्थापन के बाद है हमारे पास में एक चाल। चाल माने हमारी हो गई स्पीड, किस गति से हम चल रहे हैं, हम किसी लंबाई को किस गति से तय कर रहे हैं, ये हमारी चाल है। हमने कौन सी चाल चली, तो हमने कौन सी लंबाई को तय किया और कितने समय में तय किया, वो हमारी स्पीड है, हमारी चाल है। तो हम देखते हैं हमारी जो चाल है, स्पीड है, हम कहेंगे इसको, दूरी को हमने कितने समय में तय किया, ठीक है। तो हम कहेंगे तय समय में, ठीक है, तय समय में पूरी की गई दूरी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये चाल हो गई हमारी। तो इकाई समय में कोई भी तय समय हमने किया है, कोई भी इकाई समय हमने लिया है, यूनिट ऑफ टाइम, और जो भी हमने मेजर किया है टाइम, तो हमने उस तय समय में हमने कोई दूरी तय कर ली, तो वो हमारा चाल हो गया। चाल बराबर हो जाएगा हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, मीटर, और टाइम क्या हो गया, सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसके अनुसार इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो चाल दूरी के अकॉर्डिंग हो रही है, तो क्या है, सदिश राशि है। देखें इसको, हम कहते हैं कि ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, या कहें रफ्तार बता दें, चाल से चल रही है, ठीक है। ट्रेन स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ट्रेन की। तो ये किधर चल रही है, स्पीड है, किधर भी चल रही है, तो इसमें दिशा नहीं है, तो दिशाहीन है। तो ये किस प्रकार की राशि हो जाएगी,
अदिश स्केलर, एक स्केलर यूनिट हो जाएगी चार्ज। ठीक है, तो हम चाल को देख रहे हैं। चाल एक स्केलर यूनिट है, इसको हम क्या कहते हैं, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। मीटर प्रति सेकंड इसका मूवमेंट है। वेग क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, वेग वस्तु में विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, वस्तु में विस्थापन की दर, दर माने टाइम। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो विद इन टाइम जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान का मूवमेंट करती है, तो डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था कि लंबवत दूरी होती है, तो हमें तय होता है कि वस्तु किधर जाएगी, तो हम इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, तो ये भी मीटर प्रति सेकंड, तो ये ऐसा यूनिट हो जाएगी। हम कहेंगे